बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त ये सेकंड ईयर के हवाले से हमारा लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 4 में से। ये सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 4 है, पार्ट 2, और उसका ये दूसरा लेक्चर हमारा कंटिन्यू है। इसमें बात हो रही थी डिस्टेंस की और मिड पॉइंट की। फर्स्ट लेक्चर हमने कंप्लीट किया, 2 पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा और मिड पॉइंट कैसे निकाला जाएगा। उनके रिलेटेड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस थे वो हमने हैंडल किए, जो स्मार्ट सिलेबस में मौजूद हैं। अब उसी डिस्टेंस फार्मूला की कंटिन्यूटी है, इसलिए लेक्चर का नाम 1A लिखा, यानी कि मजीद उस डिस्टेंस की प्रैक्टिस हो रही है और एक्सरसाइज 4.1 हमारी खत्म हो रही है। बस यही 2 पार्ट्स हैं इंक्लूडिंग एग्जांपल्स। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है शो दैट, ये 4th का पहला पार्ट, शो दैट पॉइंट्स दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल। तो पहले जरा राइट ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन आपके पास जो हिडन सेटअप होता है वो जरा नोट करें क्लियरली। जब हमें हिडन इंफॉर्मेशन का नहीं पता होता तो फिर वर्किंग यूजलेस होती है, वहां फिर बच्चे को रट्टे लगाने पड़ते हैं। तो नोट द स्टेप अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल। वो ट्रायंगल राइट एंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 का हो, सिंगल वन एंगल 90 का, 3 एंगल ये। अब एंगल के नाम हमें रखने की जरूरत नहीं है, हमारा कंसर्न नहीं है, नहीं तो यहाँ नाम कोई भी रखे जा सकते थे। ये 90 डिग्री का सिंबल है, इसको 90 डिग्री या राइट एंगल का नाम देते हैं, ये सिंबल है। ये ट्रायंगल में एक जगह 90 का एंगल होगा। हाँ जी, ये हो गई राइट ट्रायंगल। ABC आप जैसे मर्जी नाम रखें। इस वक्त जो चीज शो की गई है, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज की डेफिनेशन होती है। ज़ाहिर है क्वेश्चन का ये हिस्सा नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन अगर आपके पास नहीं है तो फिर वर्किंग पॉसिबल नहीं होती। वो बहुत चीजें ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं, वो हमसे हैंडल नहीं होती, इसलिए इंफॉर्मेशन जरूरी होती है जो बच्चे को एक्चुअली पहले से पता होनी चाहिए। हाँ जी, हाइपोटेन्यूज किस चीज का नाम है? एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। लेंथ में ये ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। जो बाकी 2 साइडें बच गई उनमें से किसी एक को परपेंडिकुलर कह सकते हैं और किसी एक को बेस कह सकते हैं। ये हमारी यानी कि अभी यही कहा जा सकता है। मजीद परपेंडिकुलर और बेस का भी डिफरेंस होता है। फिलहाल हमारी जरूरत इतनी की है, बाकी 2 बच गई, एक परपेंडिकुलर और एक बेस, ऐसे ही लिख दिया है, रिमेनिंग आर बेस एंड परपेंडिकुलर। राइट एंगल ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी है कि उसमें एक एंगल तो 90 का हो गया, प्लस उसमें पाइथागोरस थ्योरम करेक्ट होता है। यानी कि ये किसी और ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम, जिसको फिसागोरस भी कहते हैं, वो करेक्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रायंगल में करेक्ट होता है। अगर पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट वैलिड हो जाए तो वो ट्रायंगल राइट होती है, अगर ट्रायंगल राइट हो तो उसमें पाइथागोरस वैलिड होता है। 2 वे प्रोसेस है। अब हमसे जो पूछा जाए, मसलन हमें कहा गया शो दैट दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड, तो हमारे पास रास्ता क्या रह गया? हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम को वैलिड प्रूव कर देंगे। अगर पाइथागोरस थ्योरम करेक्ट आता है उसके लिए तो हमारा मसला हल हो जाएगा। तो पाइथागोरस की स्टेटमेंट क्या है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहां से अब हमने इन तीनों साइडों की लेंथ कैलकुलेट करनी है। दूसरे लफ्जों में A से लेकर B तक, B से लेकर C तक, C से लेकर A तक, ये 3 साइडों की लेंथ चाहिए। डायग्राम बनाई गई थी सिर्फ समझाने की हद तक, ताकि आपको इस डाटा की अंडरस्टैंडिंग हो सके। इधर हमें ये समझ आ रही है A, B और C हमने कहीं भी अपॉइंट कर दिए ट्रायंगल में, वो अब मेंटली छोड़ दें कि वो डायग्राम कौन सी है, कहीं भी होंगे A, B, C।
तो हमें इतना तो समझ आ गई ना कि ए बी बी सी सी ए तीनों साइडों की लेंथ है, तो लेंथ डिस्टेंस फार्मूला से आएगी। तो अल्टीमेटली हमें ए बी डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस और सी ए डिस्टेंस चाहिए, उन तीनों साइडों की बात करनी है। तो ए बी डिस्टेंस, ये देखिए ए बी, बेशक इसमें से इसको माइनस करें या इधर से उसको माइनस करें ये मैटर नहीं करता। वंस अगेन ये डिस्टेंस फार्मूला भी लिख दिया है, जो एक्चुअली लेक्चर नंबर 1 में भी लिखा गया था डिफाइन करके। अब फिर से बता दिया कि अगर ए पॉइंट है x1 y1, बी पॉइंट है x2 y2। फर्स्ट लेक्चर में डिटेल से पॉइंट्स की बात हुई थी, नॉमेनक्लेचर की बात हुई थी, तो वो किसी बच्चे का प्रॉब्लम नहीं होगा जिसने वो तवज्जो से सुन लिया लेक्चर। हाँ जी, अगर ये दो पॉइंट हो तो इनका दरमियान डिस्टेंस, ये लेंथ कैसे आएगी, ए से लेकर बी तक की लेंथ कैसे कैलकुलेट करनी है। दोनों x वालों का डिफरेंस लेना है, ये देखिए x2 माइनस x1, जिधर से मर्जी, इधर से अगर डिफरेंस लिया तो दूसरा डिफरेंस भी फिर उधर से ही लेना है। x वालों का डिफरेंस उसका स्क्वायर, फिर y वालों का डिफरेंस उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये रहा आपके पास डिस्टेंस फार्मूला, जो फर्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस हुआ। अभी सेकंड लेक्चर में भी उसी की कंटिन्यूटी है, इसलिए एक दफा फिर लिख दिया। ये ले, हाँ जी, ए बी डिस्टेंस की ये नोटेशन। अब इसमें से इसको, इस x से इस x को माइनस किया, ये लिखा गया ऊपर स्क्वायर, फिर इस वाले y से इस वाले y को माइनस किया और स्क्वायर रूट। यहाँ एक गलती बचा करता है, एक डिफरेंस इधर से ले लेता है, दूसरा डिफरेंस इधर से उधर का ले लेता है। ऐसी गलती नहीं करनी। अगर डिफरेंस हम से इस साइड से ले रहे हैं इस तरह से, यानी कि इस x से इस x को माइनस कर रहे हैं, तो फिर y भी उसी तरह माइनस करें, इस y से इस y को ही माइनस करें। ये ना हो x इधर से माइनस कर लिया, y उधर से माइनस कर लिया। स्टार्ट जहां से मर्जी करें, इधर से x माइनस किया तो फिर y भी उधर से ही माइनस करना है, इसी में से इसको माइनस करना है। ये लिखा स्क्वायर दोनों के और रूट। अब ये स्क्वायर रूट 3, 0 खत्म हो गया, -1 -2 माइनस का 3 स्क्वायर एज इट इज। ये अब अगले स्टेप में आपका ये रूट और स्क्वायर कट गया, 3 क्लियर हो गया। इस माइनस को स्क्वायर में प्लस कर दिया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, मिलके ये 12 का रूट हो गया। आपको ये ए बी की लेंथ मिल गई। फिर आगे बी से सी की लेंथ, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ये देखिए, इसमें से ये माइनस किया, अब इधर वाले में से उसको माइनस किया, स्क्वायर लिखा, फिर इधर वाले से उसको माइनस करें, -2 माइनस, ये वो अपनी कीमत -1 है, ऊपर आ गया स्क्वायर। और अब ये 0 खत्म होके लिखा, ये -2, ये माइनस और माइनस प्लस हो गए। उसके बाद ये माइनस एज इट इज लिखी गई है, ये माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1 आ गया। अब देखिए, ये माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो गई ये वाली, ये रूट उस स्क्वायर से खत्म हो गया, बाकी 3 रह गया। ये माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो गई, 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 4, 4 का रूट सॉल्व किया तो आपको 2 मिल गया। इधर 12 का रूट सॉल्व नहीं हो रहा था, छोड़ दिया, इधर रूट सॉल्व हो गया तो कर दिया। ए से सी अब तीसरी लेंथ, यानी कि पॉसिबिलिटी क्या थी, एक ए बी फिर बी सी सी ए, ठीक है ना, ए बी बी सी सी ए, तीनों लेंथ्स हैं, जिसको मर्जी पहले हल करें, जिसको मर्जी बाद में हल करें, 3 लेंथ्स चाहिए। तो ए से सी, अब फिर अब पॉइंट ए और सी, 0 -0 -2 -2, 0 -0 -2 -2, अब ये 0 -2 -2 -4 स्क्वायर, और ये माइनस स्क्वायर में खत्म हो गई, माइनस प्लस बन गई स्क्वायर की वजह से, 4 का स्क्वायर 16, ये भी रूट सॉल्व हो गया तो दैट इज 4। अब फाइनली हमने लिख दिया कि ए बी डिस्टेंस ये रहा, यहां से बी सी डिस्टेंस ये रहा 2, ए सी डिस्टेंस ये रहा 4, 3 लेंथ्स आपके पास आ चुकी। अब हमने डिसाइड करना है कि कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज है पाइथागोरस अप्लाई करने के लिए। तो हाइपोटेन्यूज की मजबूरी है, एंगल 90 के सामने ही होना है,
अगर एंगल ना बताया जाए, जैसा कि यहाँ तो एंगल की बात ही नहीं हुई कि 90 कहाँ रखना है, हमने मर्जी से ट्राइंगल बना ली, कहीं भी ए रख लिया, कहीं भी बी, कहीं भी सी, 90 डिग्री तो बात ही नहीं गई कहाँ है, क्वेश्चन वाले ने स्टेटमेंट में नहीं बताया। तो फिर ऐसी सेंस में सेकंड वर्जन क्या है, जो लेंथ सबसे बड़ी है वो हाइपोटेन्यूज है, 90 डिग्री की अपोजिट साइड वो हाइपोटेन्यूज है, लेंथ में वो बड़ी ही होती है बाकी दोनों से, यानी कि तीनों में से जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेन्यूज होगी अगर क्लियर ना हो रहा हो एंगल 90 से। तो यहां देखिए ये है 4, ये है 2, ये 12 का रूट है। अब 12 का रूट आपको अंदाजा लग सकता है, अगर ये 16 16 का रूट होता